हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। ओके, तो 3.2 में मैंने आपको फर्स्ट का और 2 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 6 है। 6 में से हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कितना हो पाता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2, जो आपका नया एनसीईआरटी है। ये आपका जो नया एनसीईआरटी इस बार लॉन्च हुआ है, ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है नया एनसीईआरटी। इससे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, ओल्ड वाले बुक से नहीं, बट आप पुराने वाले बुक में भी आप ये दिया हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग नया एनसीईआरटी 3.2 का 3 का फर्स्ट देखते हैं। ओके, तो देखिए 3 का फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। जो पहला नंबर है मेरा 1 नंबर है, वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का यानी कि सेकंड नंबर का। फाइंड देम, तो उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, लेट दी वन नंबर बी एक्स। वन नंबर को हम लोग क्या लेट कर लिए, मान लिए एक्स मान लिए, और अदर नंबर को हम लोग वाई मान लिए। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमारा बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मेरा जो दो नंबर है, वन नंबर और अदर नंबर, दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। यानी कि वन नंबर मेरा x है और दूसरा अदर नंबर जो है वो y है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 26 है। ये 26 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। ये हमारा वन नंबर है और ये हमारा अदर नंबर है। तो ये जो वन नंबर है ना, वो 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। ये 3 टाइम्स है। हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, और दूसरी बात, इसको जो आपको सॉल्व करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो देखिए अगर हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये x है, देखिए x का वैल्यू 3y है, तो x के प्लेस पे हम लोग 3y पुट करते हैं, माइनस में ये y एज इट इज़ रहेगा और ये 26 है। 3y में y को माइनस करेंगे तो 2y होगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 26। तो y इक्वल टू 26 और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा। 13 टाइम्स में ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका y का एक आंसर निकल गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 2। तो 2 में क्या है, x इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 इंटू में y का वैल्यू 3 आया है, तो y के प्लेस पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 13 आया है ना, 13। तो 13 3 जा 39, ये आपका x का वैल्यू आ गया। ओके, मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया था, 13 है ये। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या किए, पुट कर दिया y का वैल्यू 13 आया हुआ है, तो y का वैल्यू 13 पुट कर दिए, 13 39 हो गया। ये आपका x निकल गया और ये आपका y निकल गया। आपको क्या फाइंड करना था, अदर यानी कि दोनों नंबर फाइंड करना था, वन नंबर और अदर नंबर। तो वन नंबर को हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू 39 आ गया, और अदर नंबर को हम लोग y माने थे तो y का वैल्यू कितना आ गया, आपका 13 आ गया। ओके, हेंस लगा के आप लोग लास्ट में लिख लेना कि वन नंबर इज 39 और अदर नंबर इज 13। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब यहाँ दो तरह का एंगल दिया गया है, एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्मॉलर एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, दो एंगल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण क्या होता है, जिसका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि 130 डिग्री है, ठीक, तो 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि 50 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा।
ठीक ना, कितना होगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। अगर हम बोलेंगे कि 130 का संपूरक क्या है 50 और 50 का संपूरक क्या है 130, मतलब 130 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री होगा वो 50 डिग्री होगा और 50 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री होगा वो 130 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 180 आएगा। अगर हम कहें कि 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब संपूरक क्या होगा, तो कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्यों? और 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा 150 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ये हो गया आपका संपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। अगर हम कहें कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो 20 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। अगर हम कहें कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री का पूरक क्या होगा 60 होगा। क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। आगे समझ में? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द लार्ज नंबर बी एक्स। लार्ज नंबर को हम लोग क्या मान लिए x मान लिया और स्मॉलर नंबर को हम लोग y मान लिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल का बात किया जा रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो x और y मतलब लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। ओके, तो सबसे पहले सम किसका बात किया है सप्लीमेंट्री एंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने क्या लिख लिया सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, चूंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन में देखिए क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ध्यान से। सेकंड में बोला जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो एग्जिट कर रहा है स्मॉलर से। कितना एग्जिट कर रहा है 18 डिग्री। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर लार्जर नंबर और ये हो गया आपका स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से एग्जिट कर रहा है कितना 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री ये अधिक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आगे समझ में? अब लिखेंगे यहाँ हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन से हम पाते हैं कि, तो देखिए समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, इक्वेशन 1 में भी x है, इक्वेशन 2 में भी क्या है x है। मतलब LHS बराबर है तो आपका RHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी इतना इक्वल टू में इतना। तो लिख लेते हैं इतना इक्वल टू इतना 180 डिग्री माइनस में y इक्वल टू हो जाएगा ये आपका y प्लस 18 डिग्री। ओके, तो ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा, ये प्लस में वाई इधर आया तो माइनस में वाई हो जाएगा इक्वल टू ये हो गया 18 डिग्री, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 180 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, वाई वाई 2y हो जाएगा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 2y इक्वल टू 180 में क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे 18 डिग्री को। तो 180 में हम 18 को माइनस करेंगे तो 162 होगा, 162। ये माइनस बड़ा है तो हम माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 162, अब बट्टे में ये जो है 2 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 8 16 2 1 2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। ये y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में या तो फिर इक्वेशन 2 में हम लोग y का वैल्यू को पुट कर देंगे तो x निकल आएगा। तो हम कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। चलिए इक्वेशन 1, तो एक में क्या है x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में y है, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ये y है तो y का 81 आया है, ये 81 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 में 81 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे और ये 99 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो हमारा लार्जर नंबर को x माने थे तो x का वैल्यू आ गया 99, स्मॉलर को हम लोग y माने थे तो y का आ गया आपका 81। ओके, स्मॉलर कितना आ गया 81। कोई डाउट? अगर आपको प्रूफ करना है कि ये गलत है या सही है, मैंने क्या बोला था आपको सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों को एंगल को आप सम करके देख लीजिए 180 आ जाएगा। 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 9 8 और 9 17 और 1 18 हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। लास्ट में आप हैंस लगा के लिख लेना, द लार्जर नंबर इज 99 और स्मॉलर नंबर इज 81। तो ये था आपका 3 का सेकंड नंबर। ओके, चलिए 3 का थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, काफ़ी सिंपल है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, यानी कि 7 बैट मतलब बल्ला और 6 बॉल का जो प्राइस है ना वो 3800 रुपया है। और फिर सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, मतलब कि 3 बैट्स मतलब 3 बल्ला और 5 बॉल का मतलब 5 गेंद का जो प्राइस है ना वो 1750 रुपया है। तो आपको कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड
ईच बॉल, मतलब एक बैट का और एक बॉल का आपको प्राइस जो है, कॉस्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो क्या लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स रुपीज़ और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई रुपीज़। मतलब बैट का जो कॉस्ट है ना वो हम लोग एक्स रुपया मान लिए और जो बॉल का जो कॉस्ट है वो हम लोग वाई रुपया मान लिए, एक बॉल का। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट्स, बैट्स को हम लोग एक्स माने हैं, तो 7 बैट्स और 6 बॉल, बॉल को वाई माने हैं। दोनों का जो प्राइस है वो कितना है, 3800 रुपया। यानी दोनों को मिला के खरीदते हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, दोनों को मिला के अगर हम ऐड खरीदते हैं तो वो 3800 रुपया मेरा खर्चा बैठता है। ये हो गया आपका, सॉरी इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इक्वेशन 1 बनाते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका 7x इक्वल टू में 3800, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में 6y होगा, तो x इक्वल टू 3800 माइनस में 6y और ये 7 को नीचे उड़का देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में बोलता है कि बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स। 3 बैट्स 5 बॉल्स, 3 बैट्स, बैट्स को x माने हैं, 5 बॉल्स 5y, बॉल्स को y माने हैं। दोनों को मिला करके मेरा खर्चा हो रहा है 1750 रुपया। ओके, अब इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, जैसे ये बना है। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 1750 रुपया, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में 5y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 रुपया माइनस में 5y और नीचे जो है ये 3 को लुढ़का देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो LHS में चेक कीजिए, देखिए x जो है वो इक्वेशन 1 में भी है और x जो है वो इक्वेशन 2 में भी है, यानी कि ये दोनों LHS जो है वो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है हमारा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे इज इक्वल टू में इसको लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 3800 माइनस में 6y, अब बट्टे में है आपका 7 इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 2 के 1750 और माइनस में 5y, अब बट्टे में 3, ये 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 11400 माइनस 3 6 18y इक्वल टू, अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1750 को 7 से गुना करेंगे तो 12250 आएगा माइनस 7 × 5 35y हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया आपका माइनस में 18y, ये माइनस में 35y, इधर आया तो प्लस में 35y इक्वल टू ये बच गया आपका 12250, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 11400। तो माइनस प्लस माइनस 35y में 18y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17y इक्वल टू 12250 में 11400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा इतना 12, इधर हो गया 5, 850 हो जाएगा 850। तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 और इक्वल टू में ये नीचे चला आएगा 17 × 5 85 और एक 0, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया आपका 50 आ गया, ये y का निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल आएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, अब बट्टे में है आपका 7, ये अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, सॉरी 6 इंटू में y है, देखिए तो y का वैल्यू 50 आया है तो 50 यहाँ पुट कर देते हैं, अब बट्टे में 7 है, ये हो गया। तो x इक्वल टू ये हो गया एज इट इज़ 3800 माइनस में 6 × 35 और ये 300 हो जाएगा, अब बट्टे में ये 7 है। तो x इक्वल टू 3800 में 300 माइनस करेंगे तो 3500 हो जाएगा, ये हो गया 3500, अब बट्टे में ये 7 हो जाएगा, 7 × 5 35 और ये 00, तो x का आ गया 500 रुपया, x का कितना आ गया 500 रुपया आ गया। तो देखिए हम लोग बैट का जो कॉस्ट है ना उसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 500, यानी बैट का कॉस्ट कितना हो गया 500 रुपया, और बॉल का कॉस्ट को हम लोग माने थे y रुपये, तो y का वैल्यू आ गया 50 रुपया, यानी कि बैट का जो प्राइस है ना, एक बैट का प्राइस वो 500 रुपया है और एक बॉल का जो प्राइस है वो 50 रुपया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लास्ट में हैंस लगा के लिख लेना कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़, यानी एक बैट का और एक बॉल का जो प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड और
थर्ड। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 95 प्लस आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो जैक बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का, दोनों बोर्ड का। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और नीडी स्टूडेंट्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।